नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल नेम न्यूज़ संगम में। आज हम जबलपुर क्षेत्र के सहपुरा एक तहसील है वहां पर पहुंचे हैं। हम यहां रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ टाइप की दिख रही है, इसलिए हम आज यहां पर देखना चाहते कि ये एक हाईवे रोड पर यहाँ पर इतनी सारी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहाँ पर 4 व्हीलर की ही पार्किंग की गई है। तो यहाँ निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अद्भुत कोई ना कोई कार्यक्रम या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जो अपने हाथों में झंडे लिए हुए हैं, कुछ नारे लगा रहे हैं। तो हम आप देख सकते छोड़ आप देख पा रहे होंगे, ये बड़े अनुशासन में सारे लोग और हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, अपने हाथों में झंडे लिए हुए हैं। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या यहाँ पर कौन सी चीज़ का, किस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और किस उपलक्ष्य में ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। क्या यहाँ क्या हो रहा है आज? आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए, मीडिया वाले आप हो, आप सच दिखा रहे हो झूठ दिखा रहे हो? अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? क्रोधित मत होइए। हमारा आपको मालूम है कि जो मीडिया का कार्य होता है वो लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, उसके स्तंभों में से एक है। तो हम मीडिया वाले सच ही दिखाते हैं। आपने कैसे बोल दिया कि आप सच दिखा रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? हमने तो यही देखा, मीडिया वाले झूठ परोसते हैं। इतने हमारे गुरुजी का भंडारा समागम होता है, आज तक मीडिया वाले ने दिखाया नहीं। कौन है गुरुजी आपके? हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि मीडिया वाले दिखाते नहीं हैं? हम तो दिखा रहे हैं। मीडिया वाले कभी नहीं दिखाया। आप देख पा रहे होंगे, हम आपसे इसीलिए तो बात करने आए। हम तो सच्चाई पहुंचाते हैं लोगों तक और हम चाहते हैं कि लोगों तक एक एक जानकारी, एक एक सच्चाई पहुंचे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो आप ये झंडे काहे के लिए, इसमें डंडा भी लगा हुआ है, मारने आने की तैयारी है क्या किसी को? नहीं भगत, ये मालिक की ये पार्किंग सेवा चल रही है, इसमें देख रेख कर रहे हैं। जी सेवा गाड़ी गड़बना, हाँ गड़बना। बुरा मत मानिएगा, हमको लगा ये मारने के लिए तो नहीं सर, पार्किंग के लिए, पार्किंग सेवादार है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये पार्किंग के सारे सेवादार खड़े हुए हैं इतनी सारी संख्या में, ताकि आप वैसे भी देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, जो पार्किंग की व्यवस्था एकदम सुचारू तरीके से की गई है। 4 व्हीलर के लिए अलग से पार्किंग है, 2 व्हीलर के लिए अलग से पार्किंग है और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको सामने ये रिसोर्ट है, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, जय रिसोर्ट मैरिज गार्डन, जय रिसोर्ट के नाम से मैरिज गार्डन है। और यहाँ पर ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है संभवतः, और आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा भी है बैनर में कि विशाल सत्संग समारोह। अब यहाँ पर बहुत सारी फोटो लगी हुई हैं इनकी, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इनके गुरु हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे थे पार्किंग सेवादारों से, उन्होंने बताया कि उनके गुरु का सत्संग यहाँ पर चल रहा है, जिसमें ये आप सामने देख पा रहे होंगे। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आपको क्या कार्यक्रम अंदर हो रहा है उससे आपको रूबरू कराते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा राजेश राय है। सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ रामपाल बाबा का प्रवचन चल रहे हैं। तो आप भी प्रवचन सुनने आए हैं क्या? नहीं, मैं तो यहाँ ओनर हूँ। मैं। अच्छा, आप ओनर हैं। ये क्या नाम है आपका? जय रिसोर्ट कचपुर, ये आप ही का है जी? तो कैसा लगा आपको ये व्यवस्था? हमको तो बहुत सुंदर लगा, हम अंदर गए हुए थे, हमें यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लगी। क्या क्या आपको यहाँ देखने को मिला अलग तरीके का? नहीं, इनके अंदर डिसिप्लिन बहुत है, मतलब किसी प्रकार का कचरा नहीं करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। तो यहाँ कोई प्रशासन वगैरह भी देखने के लिए इनका लगा हुआ है क्या? क्योंकि इतनी व्यवस्था कैसे करते हैं ये लोग? ये सेवादार खुद रहते हैं इनके। जी। इनके सेवादार। तो आप क्या कहना चाहेंगे कुछ इनके बारे में? अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। जी 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 जी। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, काफी ऊंचाई पर लगा हुआ है लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है जागो रे परमेश्वर चाहने वालों,
प्रकट हो चुका है जग का तारणहार। तो ये कौन है जग का तारणहार, किसको इन्होंने लिखा हुआ है, ये हम अभी ये कार्यक्रम में लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे। ये जो गली छूटी हुई है, यहाँ से डिवाइड किया गया है कि महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था अलग की गई है और पुरुषों के बैठने की व्यवस्था अलग की गई है, ताकि सत्संग में कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और सुचारू तरीके से कार्यक्रम चलाया जा सके। आइए, एक और दादाजी खड़े हैं, ये भी काफी उम्र दराज लग रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनके विचार। सर, क्या नाम है आप? सर मेरा नाम गरीबदास। काफी उम्र दराज लग रहे हैं आप, क्या उम्र है आपकी? 74 वर्ष की हो। 74 साल की उम्र है और आप ये खड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, ये क्या है? ये पुस्तक है, ये में परमात्मा के रहस्य हैं मगर जी। तो आपको क्या जरूरत है ये इतनी उम्र में ये सब करने की? साहब मैं सोचता हूँ कि मालिक मेरे को कहूँ ले जाएं। कहाँ ले जाएं? सतलोक ले जाएं मेरे को। तो सतलोक क्यों? यहाँ रहने में क्या दिक्कत? यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ये लोक में तो बहुत गंदा लोक है जी। कैसे? इसमें कोई सुविधा नहीं है, किसी को कोई सुविधा नहीं तो है। वहाँ क्या बना के रखा है सुविधा? जी मालिक ने बना के रखा है। आप देख पा रहे होंगे कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर चाय वितरित की जा रही है और लोग जो चाय पी रहे हैं वो भी बड़े व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। और ये पुरुषों के लिए अलग चाय का स्टॉल और महिलाओं के लिए अलग चाय का स्टॉल लगा हुआ है। ये जो कि पुरुषों के लिए चाय का स्टॉल लगा हुआ है। एक दादाजी हमारे सामने हैं, ये चाय लिए हुए हैं। क्या लिए हैं? ये चाय राम लिए, चाय राम। चाय राम जी। ये चाय के साथ राम क्यों लगा रहे हैं? ये क्या है, ये प्रसाद है, भंडारा है मालिक का। अच्छा, इसलिए चाय राम बोली जाते हैं इसको। हमने बड़ी तारीफ सुनी है यहाँ की चाय की, क्या खासियत है? अरे चाय की खासियत है, अमृत है। अच्छा, इसका स्वाद ही अलग है। तो चाय पीने के लिए तो मना किया जाता है कि चाय नुकसान करती है। नहीं नहीं, ये नहीं करती, ये अमृत है। अच्छा, अमृत है जी। हमारे भंडारे में नेत्राम दास पाटन। अच्छा, क्या उम्र है आप? 60 वर्ष। अच्छा, तो आप भी ये भक्ति करते हैं? हाँ, भक्ति करते 13 से जुड़े हैं। 2013 से? अच्छा, तो कुछ अनुभव हुए आप? जी। कुछ अनुभव, कुछ लाभ हुए? अरे उनका क्या है, ये मोक्ष मार्ग है, समझ गए? ये इसमें मानव को कल्याण है, सारे ज्ञान है, मनुष्य को कैसा चलना चाहिए, पाप से कैसे बचते हैं, सारे सुख कैसे होते हैं। हम लोग भी ये चाय ले सकते हैं? नहीं, आप भी चाय ले और इसमें जुड़े। दर्शकों, जैसा अभी आपने देखा, हम चाय के स्टॉल पर थे और हमने भी चाय पी। हमने जैसी तारीफ सुनी थी चाय की, वो चाय वाकई में बहुत टेस्टी थी। और आइए, अब एक यहाँ पर पूरा परिवार खड़ा हुआ है, आइए उनसे भी जानते हैं। उनके कुछ बुक्स लिए हुए हैं और आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है जी आपका? अर्पिता दासी। आपका क्या नाम है? उर्मिला दासी। आपका? रोशनी दासी। तो क्या ये आपके कौन है ये लोग, सारे लोग? ये सारे हमारे परिवार के हैं। अच्छा, बेटियां हैं आपकी और ये बेटा है आपका। तो आप यहाँ किस लिए आए हो? जी, हमारे सतगुरुदेव जी का सत्संग था, उसके लिए आए हैं। लोग सत्संग सुनने आए थे यहाँ अच्छा, पर। ये बुक्स लिए हुए हैं आप हाथ में, क्या है ये? ये परमात्मा जी की पुस्तक है। कब से नाम दीक्षा लिए हुए हैं? सर मेरे को 4 साल हो गए हैं। अच्छा, 4 साल, काफी लंबा हो गया अनुभव आपका। तो आपकी बेटियां भी ये नाम दीक्षा लिए हुए हैं? जी सर। तो आपको लगता नहीं है कि अभी इतनी कम उम्र में और आप ये भक्ति में लगे हुए? लोग तो इस उम्र में खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये जरूरत क्या है भक्ति की अभी? अभी भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुत न लगता डाल। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? हम 12th में हैं। तो 12th में पढ़ रहे हो, गजब। आप भक्ति में भी लगे हुए हो। आज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी धार्मिक उससे जुड़े हुए हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं इस मार्ग में चलते हैं। तो हमें अच्छा लगता है अगर लोग, ऐसे लोग हमें मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप भी भक्ति करते हैं? हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या अच्छा लगा इस भक्ति में? हमको बहुत अच्छा लगा भक्ति। गुरु जी ने आके दर्शन दिए हैं, भगवान से गुरु। भगवान हैं आप। अब आप कह रहे हैं तो हम भी मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर आपने देखा हुआ है, उनके दर्शन किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ऐसा मानना है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो ये क्या आप बताना चाहेंगे इनको कुछ इनके बारे में? ये बोल रही है कि दर्शन देते हैं गुरुजी, क्या ये पॉसिबल है सर, क्योंकि है ना, जैसे ये बता रही है कि इसको दर्शन दे रही हैं, क्योंकि है ना, मुझे भी दर्शन हो चुके हैं। परमात्मा आपको भी? जी, परमात्मा की इतनी असीम रजा है भगत जी, मतलब सर जी, मैं ना उनके खुद साक्षात दर्शन की हूँ। सुबह 4:10 पे अचानक से मुझे ना
उजाला दिखा मेरे रूम में। मेरी अचानक नींद खुली, मुझे आज उजाला दिखा, मतलब इतना उजाला कि चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। पर मुझे वहाँ ऊपर से ऐसा लगा जैसे कुछ आया है। देखा तो इतना भव्य स्वरूप खुद कबीर परमात्मा स्वयं थे, और उनको जो मैंने खुद स्पर्श किया है, मतलब सच्ची उनका इतना कोमल शरीर, इतना कोमल शरीर कि मैं क्या बताऊं। तो मतलब आपने टच करके भी देखा है उनको? जी जी, मैंने टच करके देखा है सुबह 4:10 पे मेरे रूम में ही। दर्शकों, ये बहुत अद्भुत चीज़ें बताई इन्होंने कि इनको दर्शन हुए, जबकि संत रामपाल जी महाराज का, जैसा कि हमने सुना है, वो हरियाणा हिसार के हैं और अभी यहाँ पर वो सशरीर हैं। तो एक हरियाणा से और यहाँ जबलपुर में, जबलपुर की ये जगह है सहपुरा, जहाँ की जैसा कि हमने आपको बताया था, ये सत्संग कार्यक्रम था। ये अगर ये चीज़ सही है तो वाकई में कोई अलौकिक शक्ति है जो अवतरित हुई है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो पहले जानती नहीं थी कि ये परमात्मा है कौन। आज तक मैं परमात्मा बोलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमात्मा की डेफिनेशन क्या है। जब मैंने ना उनका ज्ञान समझा, मेरे पिताजी जो टीचर थे तो उन्होंने बचपन में बताया था, मैं 6 एज की थी मेरी, तो मैं जब ना छोटी सी थी तो मुझे मेरे पिताजी ने खुद बताया कि ये जो हमारी गीता है ना, उसमें जो उल्टा रूपी संसार रूपी वृक्ष है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। अब मैं छोटी सी थी, खेलते खेलते आई तो देखा पलटाते पेज, तो हमने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी ये क्या है, इसमें जो पेड़ है ये उल्टा लटका है। तो बोले बेटा ये संसार रूपी वृक्ष है, जो संत इसके बारे में आपको विस्तार से बता देगा वो है पुण्य संत होगा, और वो है तत्वदर्शी संत, और वो है परमात्मा होंगे। तो आपको तो शास्त्रों का भी ज्ञान है? जी सर, थोड़ा सा। वो मेरे पिताजी टीचर थे तो वो सब कुछ पढ़ते थे। क्या नाम था आपके पिताजी का? पूरन लाल खटीक। तो ये कहाँ दिया हुआ है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जो इसको बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा? कुछ मालूम है आपको? अध्याय 15 का श्लोक 1 से लेकर 3 तक आप उसमें देखिए। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि वृक्ष तो है, अब हम उसको जानेंगे कैसे कि इसके क्या क्या, इसका जो सृष्टि रचना है कैसे, कौन इसका अर्थ कौन बताएगा हमें? जी, उसमें तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया। अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में वो उसमें पूरा सारांश दिया हुआ है। कौन से शास्त्र का है अध्याय 4 का 34? ये गीता जी का। गीता जी, हाँ। तो अगर हम देखना चाहें गीता जी में तो हमें मिल जाएगा ये? जी, प्रमाण मिलेगा आपको बकायदा। झूठी बात हुई आपकी तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखो हमारे जो गुरुजी हैं ये ज्ञान ऐसा दे रहे हैं कि मतलब नेशनल चैनलों पे है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ये छुपा ज्ञान है। आप है ना सारे वेद खोल के देख लीजिए, आपको बाकायदा सही ज्ञान मिलेगा। और तो हम ये जानते हैं, अभी तक जो हम पाखंडवाद कर रहे थे वो तो सब शास्त्र के विरुद्ध था, हमें इसके बारे में सारी जानकारी। तो आप एक महिला होके, आपकी ये बेटियां भी हैं और आप इतने कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है संत रामपाल जी महाराज की ये सही है। हमने कई जगह देखा है कि कुछ लोग इसको थोड़ा निगेटिव भी लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये तो नेगेटिव की बात आप जो बोल रहे हैं ये सही है, लेकिन है ना, जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं हम उसको समझेंगे कैसे? देखो, जैसे आप अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो हम आपको कैसे जानेंगे कि आप सही है कि गलत हैं? ये तो जब तक हम किसी को सुने, मतलब जब तक हम संत रामपाल जी महाराज जी को सुनेंगे नहीं, हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकते। आपके कहने का मतलब है कि पहले उनके ज्ञान को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, तो उसमें निगेटिविटी उनकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, वो तो खुद पूर्ण परमात्मा है जो मनुष्य के रूप में अभी आए हुए हैं। हमारे गुरुजी ने तो खुद खुले तौर पे डिबेट के लिए सारे गुरुओं को आमंत्रण किया है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हमने एक बाहर जब हम एंटर कर रहे थे तो हमने एक फ्लैक्स देखा, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी दहेज रूपी दानों को समाप्त करना। तो क्या आपकी जो ये बेटियां हैं, आप इनको दहेज देंगे या नहीं देंगे? सर जी, आप सही बोल रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं ये तो अभी पढ़ रही हैं फिलहाल, लेकिन हमने पूरा सोच रखा है कि हम अपने गुरुजी के ही अनुसार शादी करेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया था कि ना ही हमें दहेज लेना है ना ही देना है। तो ये कैसा लगता है आपको, ये नियम सभी को फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ज्ञान समझिए और इनसे जुड़िए। आपकी जो ये सोच है ये बहुत अच्छी है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को अपना नाम पता बताना चाहेंगे कि हो सकता है लोग आपसे प्रेरणा लेके और वो भी इस मार्ग को एडॉप्ट कर सके? क्या नाम है आपका? मेरा उर्मिला खटीक नाम है। वैसे तो मैं गुरुजी की दया से दासी बोलती हूँ, लेकिन जी। अब थोड़ा सा जाति का दर्शाना पड़ेगा ना कि मैं खटीक समाज से हूँ।
है ना। और मैं जबलपुर में रहती हूँ। तो ये आपकी बड़ी बेटी है जी। क्या नाम है इनका? इनका अर्पिता दासी और इनका? रोशनी दासी। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इस ज्ञान को जो आप लोगों ये चला रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ आए और हमने देखा बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ की हम क्या गिनती करें, यहाँ पर क्या क्या बताएं हमारे दर्शकों को। हमने यहाँ देखा एक व्यक्ति भी गुटखा खाए हुए नहीं मिला हमें, एक व्यक्ति भी शराब के नशे में हमें नहीं मिला यहाँ पर, एक व्यक्ति भी किसी प्रकार की कहा जाए कि भेदभाव करता हुआ नहीं दिखा, छुआछूत नहीं है यहाँ पर, जो एकदम सिस्टमेटिक। और वाकई में जो सतयुग बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग, तो सतयुग देखने के लिए हम कई बार हमने रिपोर्टिंग की है संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रमों में, और वहाँ पर हमें मिलता है कि ये किसी भी प्रकार की बुराइयाँ वहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को वास्तव पे इसमें आगे आना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो दर्शकों हम इसी तरह, जैसा कि आज हमने ये जबलपुर क्षेत्र के सहपुरा में जो ये जय रिसोर्ट करके है जगह है, और ये एक राय जी ने यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम के लिए दिया हुआ था, उसमें ये संत रामपाल जी महाराज का आज ये कार्यक्रम था। और यहाँ हमने उनके भी विचार जाने, राय जी से भी हमने पूछा था कि ये जो आपने दिया है किस उद्देश्य से दिया हुआ है और कैसा लगा, तो उन्होंने बहुत तारीफ की लोगों की। और आइए देखते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग लोगों का एक चौपाल टाइप की लगी हुई है, काफी गहन मुद्रा में ये चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा नाम हसन लाल साहू। आप क्या करने आए हैं यहाँ मैं सत्संग में आया हूँ परमात्मा। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 73 साल की। 73 साल की उम्र है, आपको बढ़िया घर में रहना चाहिए, क्या जरूरत है यहाँ आने की? मैं तो अभी एक बोरा गेहूँ ले जाता हूँ। अरे एक बोरा गेहूँ ले जाते हैं? हम मजाक कर रहे हैं आप? नहीं भाई, सबसे पूछ लो यहाँ पे। इतनी उम्र में झूठ बोलना अच्छा नहीं रहता। अरे मैं 15 साल की सास घोष में से। सही कह रहे हैं ये, आप जानते हैं? बिल्कुल सही है, मेरे पास के ही गांव के हैं। अरे जी भगत जी, और सही कह रहे हैं बिल्कुल। साइकिल में गेहूँ अभी भी ले जाते हैं। आज 70 साल की उम्र में तो आदमी ऊपर चला जाता है, आप बोल रहे हैं एक बोरा गेहूं लेके आ जाते हैं। ये ऐसा तो नहीं आपके पास के हैं तो आप भी झूठ बोल रहे हो? परमात्मा जी की दया है, जब से भक्ति कर रहे हैं तो बहुत दया है परमात्मा जी की। गुरु भक्ति का क्या भक्ति तो सब कोई करता है जी। जो सतभक्ति होती है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, और भक्ति तो सभी कर रहे हैं लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि उनकी सद्भक्ति नहीं है, शास्त्र प्रमाणित नहीं है। हम भी तो भक्ति करते हैं, तो शास्त्र प्रमाणित भक्ति में हम बहुत बेनिफिट होते हैं, उनका फायदा मिलता है। तो आप भी भक्ति कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। कौन सी भक्ति कर रहे हैं? गुरु जी की, रामपाल जी की। राधा स्वामी हरे 5 साल। तो काहे छोड़ के आ गए राधा स्वामी? अरे फिर ये किताबें पढ़ने लगे तो हम कह रहे ये में चले। पढ़ भी लेते हो आप? हाँ पढ़ते, हम कच्ची पहली पढ़े हैं हम। तो पहली पढ़े में किताबें पढ़ लेते हो आप? हाँ पढ़ ले, लिखत भर नहीं बने। लिखते नहीं बनता, पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। ये भी अपने आप में चमत्कार है। तो चमत्कार है जी सब। तो ये किताबें आपने पढ़ ली संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, संत पाली किताब पढ़े तो हम कहे यार ऐसे उसे अंतर है यार। क्या मिला उसमें, क्या ऐसी चीज मिल गई आपको कि आप राधा स्वामी को छोड़ के आ गए? अब इसमें सारे है जैसे चलते रहते हैं, अपने नाम लेते रहते, चलते रहते, नाम लेते रहते परमात्मा। नहीं तो वहाँ भी तो नाम लेते रहे होगे ना, वहाँ भी आपको मंत्र मिला रहा होगा? मंत्र से बहुत अंतर है। अंतर है, तो अंतर से क्या दिक्कत है? नहीं तो वे यहाँ 3 लोग के मंत्र बताते, और ये पूर्ण परमात्मा है तो ऊपर वाले मंत्र बताते हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज उनसे ऊपर वाले मंत्र बताते हैं। हाँ। और अपने कुछ अनुभव बताना चाहेंगे बचपन के बारे में, कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक का? अरे 2 घोड़े लाते, मिलवानीगंज ले जाते थे और नेपालगंज। ये सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। इनके पास घोड़ा था, उसमें घोड़े में व्यापार करते रहे गेहूँ का। अब जो घोड़े बैंक दिए तो फिर साइकिल में ले जाने लगे। जी जी। हाँ, अभी भी साइकिल में ले जाते हैं। और क्या बताना चाहेंगे आप? अच्छा लगा आपसे बात करके? बहुत अच्छा लगा मेरे को भी तुम्हारे, कि हम परमात्मा की दुआ से हमारी बात इसमें शूट कर रहे हो। और लोगों को आज का जो परिवेश है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल भक्ति के बारे में लोग बिल्कुल धन कमाने के पीछे पागल हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो भक्ति करना चाहिए, अपने काम धाम करते रहो जितना बने, और भक्ति करना चाहिए परमात्मा की। भाई कोई देवता की करता है तो देवता की छोड़ के परमात्मा की भक्ति करो, रामपाल जी की भक्ति करो, तो मोक्ष हो जाएगा इससे? मोक्ष तो होएगा, जब तो भक्ति में सब लगे हैं अब जितने हैं अब। और सर आप क्या कहना चाहेंगे?
परमात्मा ने अपनी बाणी में कहा है काल निरंजन से कि काल निरंजन का जब एग्रीमेंट हुआ था कि काल निरंजन चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानक हुई घर घर देखो बोध विचारा सत्य नाम सब ठोर उचारा और 5505 तब यह शब्द होएगा साचा। गजब, आपको तो शास्त्रों का ज्ञान भी है, अच्छी वाणियाँ भी आती हैं आप। फिर परमात्मा ने बताया है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष परमान को जग तारण को आए हिंदू तुरक आदि सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की सागर पावे पद निर्माण यथा सर्द गण आप ये मिले सिंधु में धाय और सत सुख रत के मध्य में सबई पंथ समाए। तब लगे ठीक है होने ठीक हो को तिथिवार और कपट चातरी तब लग सोमस वीर निर्धार सबई नार नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत और हंसल सतलोक सत्य नाम की क्या है एक हो गए पुनि अनेक होए और हंस चले सतलोक सत्य नाम की घर घर बोध विचारो दुर्मत दूर बहाए कल युग में सोई बरते सहज सुभाए कहाँ उग्र कहाँ सुरो हरे सबकी भवभीर सो समान समदृश्य समरत सत्य कबीर जय हो बंदी छोड़ की। आप तो बिल्कुल एक पूरा एडिबेट काल निरंजन से लिख दिया कि मेरा हंस आएगा मैं आऊँगा मेरा भेजा हुआ आएगा। आज वो आया अब संत रामपाल जी महाराज के अवतार ही संत पूर्ण परमात्मा के ही भेजे हुए संत वाहक हैं, उनके ही हमारा कल्याण बनेगा होगा। जैसे किसी प्रकार किसी दौड़ा में कलेक्टर का दौड़ा होता है और कलेक्टर उस शहर में नहीं जाता दूसरे शहर चला जाता है अपने यहाँ पर कलेक्टर को पावर देकर भेज देता है तो वही काम बड़े कलेक्टर का छोटा पावर अधिकारी भी काम करता है। ऐसे हमारे पूर्ण परमात्मा जो भेजे हुए संत रामपाल जी हमारे के पूरी शक्ति का दे करके भेजे उससे ही हमारा कल्याण होगा, पूरे विश्व ही तरेगा उससे अवतरण होगा। आपने तो इतनी एक लय में सुना दिया हम तो मगन हो गए। और आपने जो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज उनके अवतार हैं, अवतरित हुए हैं, कबीर जी का अवतार हैं। तो कबीर उन्हें अपनी वाणी परमात्मा ने बोली है कबीर साहब ने कि मैं आऊँगा या मेरा हंस आएगा उससे जगता तारण होगा, वो तारणहार होगा जी। यहाँ आपने देखा कि कोई व्यक्ति नशा नहीं करता, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है लोगों में, तो ये निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और आगे चल के हमारा देश वाकई में जो पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया था, सतयुग के जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, तो हमारा देश निश्चित तौर पर सतयुग जैसा माहौल हमारे देश में आगे चल के हो सकता है और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है अगर इसी तरह के लोग अगर हमारे देश में और अपना आचरण बना लेते हैं, इस मुहिम में शामिल होते हैं और इस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो दर्शकों, आज जबलपुर क्षेत्र से सहपुरा एक जगह है, तहसील का नाम है, वहां से खबर दिनांक 29/9/2024 की है जो हमने आप तक पहुंचाई है और इसी तरह की खबरें हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।